नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम वर्ण से वाक्य तक की यात्रा को समझेंगे और वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वह हमारे द्वारा बोली गई पंक्तियों में होता है, जिसे वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य कभी एक अक्षर का होता है, कभी एक शब्द का, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। अब आप पूछोगे कि वाक्य एक शब्द का या एक अक्षर का कैसे होता है? तो उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा, बाहर बारिश हो रही है, और आप उत्तर दो हाँ या ना, तो यह हुआ एक अक्षर का वाक्य। और यदि मैं आपसे पूछूं, क्या तुम्हें भूख लगी है, और तुम्हारा उत्तर हो नहीं, तो यह हुआ एक शब्द का वाक्य। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। जैसे हमारे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए शरीर के एक एक अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, उंगली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे कि हमें शरीर की रचना को समझने में आसानी हो। उसी तरह से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। भाषा यह हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग वर्ण है। फिर वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों के सार्थक रूप को मिलाकर वाक्य बनते हैं। फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को अर्थ या समझ प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि भाषा एक भवन या मकान है, तो वर्ण भाषा में ईंट की तरह है और शब्द उसकी दीवार। इस प्रकार शब्दों से मिलकर दीवार बनी और वाक्य उस घर की छत है। इन सब से मिलकर भाषा रूपी भवन तैयार हो जाता है। हम कह सकते हैं वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे कोई समझ या भाव या विचार प्रकट होता है। वाक्य के तत्व तथा उसके अंग भी होते हैं। वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या मुख्य रूप से कर्ता। जैसे बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, तो बच्चे वाक्य में उद्देश्य है या कर्ता है, और खेलते हैं वाक्य में विधेय है। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे गीता टीवी देखती है। वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह टीवी देख रही है, तो टीवी देखना ही विधेय है। इन्हीं दो आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। अब रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद देख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। इनके बारे में आप कक्षा 10वीं में जानेंगे। अर्थ के आधार पर, यानी कि वाक्य का क्या अर्थ निकल कर आ रहा है, इसके 8 भेद हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। वे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, गीता टीवी देख रही है। दूसरा भेद है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने अर्थात उसका निषेध होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अरे तुम बाजार नहीं जा रहे, तुम बाजार मत जाओ। तीसरा भेद है आज्ञावाचक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, अनुमति
प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अभी बाहर रुको, अब आप अंदर आ सकते हैं। चौथा भेद है विस्मयवाचक। ऐसे वाक्यों से विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। जैसे शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। अरे यह क्या हो गया। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। उदाहरण के लिए, क्या कोरोना महामारी है? आप कैसे हैं? छठा भेद है इच्छावाचक। ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। उदाहरण, भगवान आपका भला करे। सातवां भेद संदेहवाचक। इन वाक्यों से संदेह, संभावना आदि का पता चलता है। उदाहरण के लिए, शायद आज धूप निकले, शायद आज बरसात हो। और आठवां और अंतिम भेद है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते। यदि आज बरसात होगी तो मैं बाजार नहीं जाऊंगी। तो ये थे वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद। आशा है आप अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ वाक्य देती हूँ, आप उनके भेद के बारे में पता करिए। पहला है, गंगा हिमालय से निकलती है। क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। अच्छा, वह इतना बढ़िया गाती है। वह अभी आता ही होगा। कई दिन से धूप नहीं निकली है। आपकी यात्रा शुभ हो। करीम, फुटबॉल खेलो। इसी के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। आज अपने परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेदों को छांट कर लिखिए। करके देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं।